नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट सीए सचिन पर। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, बाय बैक ऑफ शेयर। अब कंपनी नहीं, आपके हाथ में टैक्स लगेगा। अब सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है। दो पीपीटी हैं, एक में मैंने पूरा एक्ट बताया क्या चेंज आया, एक में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है जो आपको अपनी आईटीआर भरते वक्त इस साल की जब भरोगे 1 अक्टूबर से बाद वाली, आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। और अब जानते हैं मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता हूं अपने चैनल पर। तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों, क्या सेक्शन आया है। एक सेक्शन था पहले 115 QA, अभी भी है। 2019 में लिस्टेड शेयर के लिए प्रोविजन आया था कि कंपनी टैक्स पे करेगी 20% अगर वो अपने शेयर बायबैक करती है। शेयर बायबैक करने से कंपनियों को फायदा होता था और लोगों को पैसे देती थी। वो 20% ये, 12% ये था और 4% का ये था। तो एग्जैक्टली जो बात करूं 23.296% ये टैक्स कंपनी पे करती थी। और जो हम शेयर होल्डर होते हैं, जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, रिस्क लेते हैं, हमारे हाथ में सरकार ने माफ कर दिया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A में। जैसे कि यूनियन बजट 2019 में आया था, ये इसी सरकार ने लाई थी। उससे मैं कहा था कि हम लोगों की हेल्प हो जाए, हम स्मॉल इन्वेस्टर हैं, मिडिल क्लास के हैं, हम ये सब झेल नहीं पाएंगे, तो जो बर्डन है टैक्स का वो कंपनी शिफ्ट करेगी, कंपनी बहुत कमाती है। इस बार बजट में उनका माइंड चेंज हो गया। उन्होंने बोला 1/10/2024 से हम ये प्रोविजन को चेंज कर रहे हैं। अब शेयर मार्केट में जो भी शेयर बायबैक होंगे ये टैक्स अब आप पे करोगे। अब आप, कंपनी पे नहीं करेगी। क्यों? कंपनी के पास मैन पावर नहीं है, सीए नहीं है, सीएस नहीं है, दिक्कत होती थी, इतना खर्चा करना पड़ता था, पैसा नहीं है। हम लोगों के पास तो बहुत पैसा है। आप अपनी आईटीआर फाइल करिए, आप टैक्स पे करिए, सब कुछ आप कंप्लायंस को करिए। क्यों? यहां पे जाता था 23%, हो सकता है आपके हाथ में अब 30% का टैक्स भी लग जाए। क्या हुआ 1/10/2024 से एक सेक्शन है 2 सबसेक्शन 22, उसके अंदर एफ क्लोज को ऐड कर दिया है। क्या लिखा है? अब बायबैक की शेयर इनकम टैक्सेबल है एज ए डिविडेंड। यानी कि जब कभी भी कोई कंपनी शेयर को बायबैक करेगी, आपके हाथ में एज ए डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगा। यह सेक्शन है, स्क्रीन पे दिख भी गया आपको। एक अमेंडमेंट और हुई सेक्शन 56 में कि ये टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी कि डिविडेंड इनकम तो है, कहां पे दिखाओगे आप इसे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सारे सेक्शन मैंने लिए दोस्तों, एक ही पीपीटी में 5 मिनट की में आप एक सेक्शन के एक्सपर्ट बन जाते हो। और यही फायदा मेरे चैनल का, जहां मैं कहता हूं प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमेशा आपको मिलेगा। लाइक कर दे इसी बात पे और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। एक सेक्शन 194 भी आया, सेक्शन 57 भी आया है। सेक्शन 57 में लिखा है नो डिडक्शंस अलाउड। यानी कि जो भी आपको डिविडेंड इनकम होगी हम देंगे, इस पे हम आपको कोई भी खर्चा नहीं देंगे। बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है मेरा। मैंने 1 करोड़ के शेयर लिए और मुझे 1 करोड़ का बायबैक आ गया। डिविडेंड इनकम में टैक्स दिखाऊंगा 1 करोड़ का। सरकार कह रही जो 1 करोड़ आपने लगाया वो हम बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपको बेनिफिट अगर दे देंगे तो हमें टैक्स कैसे मिलेगा? बिल्कुल इलॉजिकल मुझे पॉइंट लगा कि यार जब मैं खर्चा कर चुका हूं, आप मुझे उसका बेनिफिट क्यों नहीं दोगे? एग्जाम्पल में दिखाऊंगा मैं बेतुकी बात। एक सेक्शन 194 आया है, उसमें लिखा है कि जब कंपनी देगी पैसा तो उस पर टीडीएस काटेगी एज ए डिविडेंड रेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या रेट चल रहा है। टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स लगेगा एट एप्लीकेबल स्लैब रेट। जो भी आपका स्लैब रेट होगा उसमें ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर टैक्स निकलेगा। ये है शेयर बायबैक। तो सरकार क्या चाहती है? आप आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर कैसे बनोगे? आपका टीडीएस कटेगा, आप आईटीआर फाइल करोगे। आप आईटीआर फाइल करना भूल गए और टीडीएस कटा हुआ हुआ तो क्या होगा? आपका इनकम टैक्स में सिक्योरिटी का केस लगेगा, फिर आप भागोगे इधर उधर, परेशान होगे। हो सकता है कि आपका केस भी ना लगे और टीडीएस कटा हुआ हो तो क्या होगा? आपका टीडीएस वो बेकार जाएगा, सरकार को फायदा हो जाएगा। और हो सकता है कि आपका पैन कार्ड भी अटैच ना हो। इंडिया में इतने लोग शेयर मार्केट में करते हैं, पैन कार्ड ना हो तो पैन कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा? ये 20% का टैक्स कट जाएगा और आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। और आपको कभी भी पता भी नहीं चलेगा कि यार मेरे पास आने तो थे 1 लाख रुपए, आए हैं कितने? 80,000 रुपये। तो उसमें क्या करना है आपको? आत्मनिर्भर बनना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कंपनी के पास दिक्कत होती थी, बहुत फाइनेंशियल दिक्कत, सब चीज़ों की दिक्कत थी, और आप सब चीज़ों को जानते हो। आपके अपने सीए हैं घरों में, सब में, तो आप काम आराम से करा सकते हो। इसी का ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल पे आता हूँ मैं।
उर्वशी रौटाला जी ने शेयर खरीदे 1,500 रुपए के, एक कंपनी के 5 लाख के शेयर हो गए 1/11/24 को, क्योंकि 1 अक्टूबर से आया है। 1 अक्टूबर से पहले जो भी आपके पास आएगा दोस्तों बैंक अकाउंट के अंदर, वो एग्जम्प्ट है अभी भी सेक्शन 1034 के अंदर, यानी कि ITR के अंदर 2 कॉलम आएंगे। अब 2 कॉलम आ गए तो दोनों बार अलग अलग दिखाना है। अगर 2 बार शेयर बायबैक हुए कंपनी ने 1 अक्टूबर से पहले और 1 अक्टूबर के बाद, तो 1 अक्टूबर से पहले एग्जम्प्ट है, 1 अक्टूबर के बाद ये वर्किंग होगी। 5 लाख कंपनी को पे कर दिए, कंपनी ने शेयर बायबैक कर लिए 200, 1000 में से 200 शेयर बायबैक करे 700 रुपए के हिसाब से, तो क्या हुआ 1,40,000 रुपए डिविडेंड इनकम दिखाएंगे उर्वशी जी अपने ITR के अंदर। हो सकता है वो 30% स्लैब में आती होंगी, पक्का मेरा मानना है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे उनको कैपिटल लॉस हो गया। सरकार कह रही है आपको लॉस हुआ है, मानते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। 200 शेयर थे, 500 रुपए के हिसाब से कॉस्ट थी, तो मेरा 1 लाख का, मतलब मेरा नहीं उर्वशी जी का, वैसे एक ही बात है, उनका मेरा एक ही चीज है, 1 लाख का जो लॉस है ना वो कैरी फॉरवर्ड कर लो आगे। ये लॉजिक मेरी समझ से परे है कि उर्वशी जी ने जब यहाँ पर 1 लाख रुपए कर दिया है और उनका 1,40,000 की इनकम है, तो आप उनको 1 लाख का खर्चा इससे क्यों नहीं दे रहे। मेरे हिसाब से जो इनकम टैक्स का प्रिंसिपल है वो मैचिंग कंसेप्ट होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस। आपकी इनकम ये रही, आपका खर्चा उसी टाइम हो चुका है, तो आप पे 40,000 रुपए का टैक्स उर्वशी से ले लेते, क्या चला जाता। उन्होंने कहा ना, इसको आप ITR भर के कैरी फॉरवर्ड करो, और ITR भरना भूल गए तो इसका भी नुकसान हो गया आपको। इतनी कंप्लेंट्स आम आदमी पर सही नहीं है दोस्तों। चलिए, अब उर्वशी जी ने आगे 300 शेयर बेचे अगले साल। इस साल तो काम हो गया खराब, टैक्स पे कर दिया उर्वशी जी ने, और 1 लाख की जो कॉस्टिंग थी वो कैरी फॉरवर्ड कर ली अपनी ITR में, क्योंकि उनका CA मैथ था, तो मैं तो ध्यान रखा इस चीज का। मैंने 300 शेयर 900 रुपए के हिसाब से बेचे, 2,70,000 रुपए के। कॉस्टिंग कितनी रही, 300 शेयर 500 की एरी कॉस्टिंग जो उठाई मैंने, कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट मैंने माइनस कर ली। तो इस साल कितना हो गया कैपिटल गेन इनको, 1,20,000 रुपए का एक्चुअल में देखा जाए तो। अब पिछले साल का जो कैपिटल लॉस था ये इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करा, 1 लाख रुपए का, ये वाला ये रहा, यहाँ आया। इनकम पे पूरा टैक्स लेंगे और कॉस्ट का बेनिफिट अगले साल देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लो। अगर हुआ तो मिलेगा, नहीं बेचा तो नहीं भी मिलेगा। नेट कैपिटल गेन कितना आया, 20,000 रुपए का। इस तरह से आपको अपनी 2 साल की ITR में दिखाना है। अब दिक्कत क्या आएगी यहाँ पे दोस्तों, मान लीजिए उर्वशी आती है 30% के टैक्स स्लैब में 1,40,000 की वजह से। हो सकता है कि अगर उनको 1 लाख का बेनिफिट दे दिया जाता तो वो 20% के टैक्स स्लैब में आती, या कोई आम आदमी है मेरी तरह, मेरी टैक्स स्लैब आ रही है 20% में इसकी वजह से, और कॉस्ट लेने की वजह से आ रही है 10% में, तो क्या मुझे वो 10% का नुकसान नहीं हुआ। जब मैं पैसा दे चुका हूं उस साल दिखाने में क्या दिक्कत है आपको। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूं कई बार में, पर बात तो मेरी सही है ना। दोस्तों, आपके क्या सुझाव हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम पर इतना बर्डन क्यों डाला गया कि हमें ITR, TDS, इनकम दिखाना, कॉस्ट का बेनिफिट आगे दे देना, क्या ये सही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो सिर्फ आपको मेरे चैनल में मिलेगी। बजट के एक एक पॉइंट को डिटेल में मैंने एनालाइज करा है, पूरी प्ले लिस्ट है, आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में जब भी आप कोई काम करेंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आए हैं बजट में। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग अपने पैन कार्ड को अपडेट करा लें, पैन कार्ड को लिंक करा लें, उनका जो डिविडेंड कटे 1 अक्टूबर के बाद से वो ज़्यादा न कटे, और 26 ईयर्स में आएगा तो ITR भर के उसका रिफंड भी ले लेंगे। तो जितना हो सके हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं, यही मेरी इससे उम्मीद है, और लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस ना पहुँचें। जो मेरी मुहिम है उसमें आप मेरे साथ जुड़ें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।